बिम्स्टेक। क्या है? बिम्स्टेक। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। कब हुई थी? 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय अगर पूछ ले तो इसका मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में। और इसमें पूछ ले कुल कितने देश सदस्य हैं तो इसमें कुल 7 देश सदस्य हैं। कौन कौन से 7 देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 7 देश इसके सदस्य हैं। अगर इन सातों देशों की राजधानी और मुद्रा की बात करें तो बांग्लादेश की हो जाएगी ढाका टका, भूटान की हो जाएगी थिम्पू राजधानी हो जाएगी और नगुल्ट्रम चलती है मुद्रा। भारत की नई दिल्ली रुपया, म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नाइपीदो, मुद्रा चलती है क्यात। नेपाल की हो जाएगी काठमांडू और मुद्रा हो जाएगी नेपाली रुपया। श्रीलंका की हो जाएगी जयवर्धनापुर कोट्टे और रुपया। थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक और मुद्रा चलती है यहाँ पर है बाहत। क्या चलती है? बाहत। नेक्स्ट संगठन है एडीबी। क्या है? एडीबी। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। हिंदी में इसको कहते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसमें कुल सदस्य देश हैं 68। कितने हैं? 68। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मसत्सुगु असाकावा। कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के। जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। क्या हो जाएगी? टोक्यो। और मुद्रा चलती है येन। क्या चलती है? येन। नेक्स्ट संगठन हो जाएगा ओपेक। कौन सा हो जाएगा? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। अगर पूछ ले कहाँ पर हुई थी तो हुई थी बगदाद इराक में। कहाँ पर हुई थी? बगदाद इराक में। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले कहाँ पर है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसमें कुल सदस्य देश की बात करें तो कुल 13 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 13 देश। नेक्स्ट है ब्रिक्स। कौन सा है? ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है ये तुम्हारे देशों के नाम पर रखी गई। कौन कौन सा? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं। 5 देशों के नाम पर ब्रिक्स की स्थापना हुई है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। अगर पूछ ले पहला सम्मेलन कब हुआ था तो पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। और इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 2010 में। अगर इसमें कुल सदस्य देश की बात करें तो कुल 5 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 4 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। इसमें जो है इसको जो है इसका एक नया नाम है जिसको कहते हैं R5। क्या नाम से जाना जाता है? R5। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो 5 देश हैं कि पांचों देशों की मुद्राएं जो है R से स्टार्ट होते हैं। कौन सी? ब्राजील की मुद्रा होती है रियाल, रूस की होती है रूबल, इंडिया की होती है रुपया, चीन की होती है रेनमिनबी और साउथ अफ्रीका की मुद्रा होती है रेंड। इसलिए इसको जो है R5 नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स का एक बैंक है उसका नाम है एनडीबी। क्या नाम है? एनडीबी, जिसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। और इसका मुख्यालय संघाई चीन में। कहाँ पर है? संघाई चीन में है। नेक्स्ट संगठन है राष्ट्रमंडल। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमनवेल्थ। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ। 1926 में एक बलफोर घोषणा पत्र हुआ था। उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा। वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो है राष्ट्रमंडल की स्थापना किस संधि द्वारा हुई थी? तो याद रखना है वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका जो है मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है लंदन। कहाँ पर है मुख्यालय? लंदन इंग्लैंड में। इसमें कुल सदस्य देश की बात करें तो कुल 54 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 54। 54वां देश अगर पूछे तो मालदीव है। कौन सा देश है? मालदीव। इसकी राजधानी चलती है माले और मुद्रा चलती है रुपया। क्या चलती है? रुपया। नेक्स्ट संगठन है अरब लीग। कौन सा है? अरब लीग। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो काहिरा मिस्र में है। मिस्र की राजधानी काहिरा में है। नेक्स्ट संगठन है G7।
कौन सा है? G7। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। अगर इसमें सदस्य देश पूछ ले तो कुल 7 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 7 देश। कौन कौन से हैं? अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा, ये 7 देश के सदस्य हैं। अगर आपसे पूछ ले रूस जो है 1998 में रूस शामिल हुआ था और 2014 में इससे बाहर भी हो गया। ठीक है, ये G8 हो गया था तो 1998 में, लेकिन 14 में रूस बाहर हो गया। अगर इन 5 जो तुम्हारे 7 देश के सदस्य हैं इनके राजधानी और मुद्रा की बात करें तो अमेरिका की हो जाएगी वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। और मुद्रा हो जाएगी यहाँ पर डॉलर। इंग्लैंड की हो जाएगी लंदन और मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। क्या चलती है? पाउंड स्टर्लिंग। फ्रांस की हो जाएगी पेरिस और मुद्रा चलती है यूरो। इटली की हो जाएगी रोम, मुद्रा चलती है यूरो। जर्मनी की हो जाएगी बर्लिन, मुद्रा यूरो। जापान की हो जाएगी टोक्यो, मुद्रा येन। कनाडा की हो जाएगी राजधानी ओटावा। क्या हो जाएगी? ओटावा। और मुद्रा चलती है डॉलर। क्या चलती है? डॉलर। ये डॉलर मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट संगठन है अनकटाड। कौन सा है? अनकटैड। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगर स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछ ले तो इसकी राजधानी है बर्न। क्या है? बर्न। मुद्रा चलती है फ्रैंक। यहाँ पर क्या चलती है? फ्रैंक। नेक्स्ट संगठन है यूनिसेफ। कौन सा है? यूनिसेफ। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य बाल अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने का कार्य करता है। ये इसका कार्य है। नेक्स्ट है FAO। क्या है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी खाद्य और कृषि संगठन। इसको हिंदी में कहते हैं खाद्य और कृषि संगठन। अगर इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पर हुई थी? क्यूबेक, कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? क्यूबेक, कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय रोम, इटली में। कहाँ पर है? रोम, इटली में। यह बना कब था मुख्यालय? यह 1951 से यहाँ पर मुख्यालय है। अगर आपसे पूछ ले कुल कितने देश सदस्य इसमें हैं तो कुल 191 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 191 देश। नेक्स्ट संगठन हो जाएगा UNDP। कौन सा हो जाएगा? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है फुल फॉर्म इसकी? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1945 को। कब हुई थी? 22 नवंबर 1945 को। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और जो है इसका कार्य है यह एक जो है मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है। क्या जारी करता है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि जो है मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े कौन जारी करता है, तो इसके जारी करता है UNDP। कौन जारी करता है? UNDP, याद रखना। नेक्स्ट संगठन है SCO। इंग्लिश में इसको कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। कब हुई थी? 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। 1996 में इसका नाम था संघाई फाइव। क्या नाम था इसका? संघाई फाइव। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछ ले इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं तो कुल 9 देश इसमें सदस्य हैं। कौन कौन से 9 देश सदस्य हैं? रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ईरान जो है इसमें सबसे नया सदस्य है। भारत और पाकिस्तान इसमें जो है 2017 में सदस्य बने थे। ये जो तुम्हारे 9 देश हैं इनकी राजधानी और मुद्रा की अगर बात करते हैं तो रूस की हो जाएगी मॉस्को, मुद्रा चलती है रूबल। चीन की हो जाएगी बीजिंग, मुद्रा चलती है युआन या फिर रेनमिनबी। कजाकिस्तान, इसकी राजधानी हो जाएगी नूर सुल्तान, मुद्रा चलती है टेंगे। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी हो जाएगी बिश्केक। क्या हो जाएगी? बिश्केक, मुद्रा चलती है सोम। तजाकिस्तान, अगर इसकी राजधानी पूछ ले
तो इसकी राजधानी हो जाएगी दुशानबे। क्या हो जाएगी? दुशानबे। और मुद्रा चलती है सोमोनी। क्या चलती है? सोमोनी। अगला है उज्बेकिस्तान। अगर इसकी राजधानी पूछ ले तो इसकी राजधानी है ताशकंद। क्या है? ताशकंद। और मुद्रा चलती है सोम। कौन सी चलती है? सोम। अगर भारत की पूछ ले, नई दिल्ली रुपया, पाकिस्तान की इस्लामाबाद रुपया, ईरान की है तेहरान। क्या है? तेहरान। मुद्रा चलती है तोमान। क्या चलती है? तोमान। नई मुद्रा यहाँ पर जो है चल रही है इसमें। अगला संगठन है WIPO। कौन सा है? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अगर इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। अगर इसका आपसे मुख्यालय पूछ ले कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछ ले इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो 193 देश सदस्य हैं। अगर पूछ ले भारत इसका सदस्य कब बना था, तो भारत जो है 1975 में इसका सदस्य बना था। कब बना था? 1975 में। और जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट संगठन है UNEP। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट संगठन है UNFPA। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में।